देवता लोग आएंगे तो हमको तो केवल चलना भर है, चल देंगे। परंतु बाबा के कुछ गण परेशान थे। शंकर जी गणों से पूछे क्या हुआ आप लोगों को? गण बोले प्रभु बताइए, एक भी देवता आज आपको तैयार करने यहाँ नहीं आएगा। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने में बिजी हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सकल सुर, सारे देवता सजा रहे हैं क्या? वाहन में विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहीं अपचरा। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अच्छा आप बताओ, देवता बराती है ना? कहिए, आपके घर में यदि 10 जगह से 10 दिन लगातार 10 जगह से विवाह का निमंत्रण आवे बराती बनने के लिए, तो क्या 10 दिन आप अपने घर में बैंड बाजा बजवाएंगे? कहिए, बाजा किसके घर में बजता है? या तो लड़की के घर में, नहीं तो लड़के के घर में। लेकिन भगवान शंकर का विवाह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में बिजी हैं। आवत पर किस पे चलते हैं? सफेद रंग का हाथी उनका, उसको और चमकाने में इंद्र लगे हुए हैं। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक। वो भैंसे को रगड़ने लगे यमराज। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है, गोरा तो हमरे वाहन रहेगा। है? ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हुए हैं। गरुण जी को भगवान विष्णु सजाकर उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, झालर लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान सजाने में लगे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलेंगे उनको कौन सजाएगा। देवता यहाँ आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे वो क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग सजाएंगे कोई नहीं सजा पाएगा, आप सजाइए। अच्छा आप बताइए, यदि शंकर भगवान के गण के जगह आप रहते और शंकर जी आपको कहते आप सजाइए हमको, तो आप क्या करते? सुनकर उदास होते कि नाचते? जोर से कहिए। नाचते। लेकिन बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में? जिस प्रकार बाबा रहते हैं वैसे उनके गण भी रहते हैं। जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया हो, वो दूल्हे का मेकअप क्या करेगा हो? अब पहले दिन टेंडर में डायरेक्ट दूल्हे का ही टेंडर मिल गया। शंकर भगवान बोले आप लोग सजाइए हमको। बाबा बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप यहाँ बांदा में बैठे बैठे मानसिक श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु, पीछे से गाइए, करहि श्रृंगार, जटा सवारा, जटा मुकुट धरि मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के है
हरि छाया तन विभूति पट के हरि छाया शशि ललाट सुंदर ललाट सुंदर सिरगंगा नयन तीन उपवेत भुजंगा नयन तीन उपवेत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिरमाला गरल कंठ उर नर धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसहरी बाजा चले बसहरी बाजा चले बसहरी बाजा। बाबा बैठ गए। बाबा कह रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना एक गण बोला बस बस छूना मत अब इसको। क्यों? बोला टोपी का काम खत्म हो गया। यही दूल्हा का टोपी रहेगा। टोपी हो गया। अब गण सोचने लगे अब क्या पहनाया जाए। एक ने कहा देख आपको पता है दूल्हा यदि बारात में चल रहा हो पैदल पैदल तो कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? जो बारात में तो सब सजे रहते हैं। बताइए मौर से जिसके सिर पर हमारे गांव में पूर्वांचल में जिसका विवाह नहीं होता है चाहे बहुत देरी हो जाती है तो लोग चिढ़ाते हैं लगता तारा कपार पर अब मौर ना चढ़ी। मौर बताता है कि ये दूल्हा है। गणों ने कहा कितना भी सुंदर टोपी कैसे बनेंगे? शंकर जी पूछे ये मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु आप टेंशन में न रहिए। यहाँ ऐसे उठा रहता है और यहाँ सामने सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है बस। शंकर जी बोले विवाह के बाद उस मौर का क्या होता है? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सुनो जिसको एक बार